अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने विकसित देशों से लेकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक की कमर तोड़ दी है। जहां एक तरफ यूरोप और एशिया के संपन्न देशों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं भारत में स्थिति इसकी बिल्कुल विपरीत बनी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल के दामों में 20% से 35% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि भारत में 28 फरवरी के बाद से कीमतों में स्थिरता देखी गई है। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की कीमतों की तुलना करें तो हांगकांग इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 295 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। यहां फरवरी के बाद से कीमतों में 25% का उछाल आया है। विकसित यूरोपीय देशों जैसे नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस और यूके में भी कीमतें 195 से 215 रुपए के बीच झूल रही है। इन देशों में बढ़ोतरी की दर 22% से लेकर 30% तक रही है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा स्पेन और जापान का है, जहां कीमतों में 34% से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। हांगकांग में पेट्रोल की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी हुई है और ये 295 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। सिंगापुर में पेट्रोल के दामों में 30% का उछाल आया है और ये 240 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। नीदरलैंड्स में पेट्रोल की कीमतों में 28% की बढ़ोतरी के साथ ये 225 रुपए प्रति लीटर की मिल रही है। नॉर्वे में 215 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रही है। इसकी कीमतों में 24% का उछाल आया है। वहीं इटली में पेट्रोल की कीमतों में 30% का उछाल आया है और ये 210 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। जर्मनी की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 27% की बढ़ोतरी हुई है और ये 205 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। फ्रांस में पेट्रोल की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी हुई है और ये 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इन वैश्विक आंकड़ों के बीच भारत की तस्वीर काफी सुकून देने वाली है। भारत के प्रमुख शहरों में औसत कीमत अभी भी 95 के आसपास बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 फरवरी के बाद से जब दुनिया भर में कीमतें 30% तक बढ़ी, भारत में बढ़ोतरी का आंकड़ा शून्य रहा है। अब भारत में पेट्रोल की कीमतों के स्थिर रहने के पीछे कई रणनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की खरीद के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात और एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करने से कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिली है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट में की गई कटौती ने भी आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं बढ़ने दिया। जहां दुनिया के अन्य देश बढ़ती लागत का पूरा भार जनता पर डाल रहे हैं, वहीं भारत ने इसे एक बफर के जरिए मैनेज किया है।